हिमाचल प्रदेश में सैलानियों का सैलाब उमड़ रहा है। दुनिया भर से लोग हिमाचल के हसीन वादियों में जश्न मनाने और नए साल के स्वागत को यादगार बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार और प्रशासन ने सैलानियों की सुख सुविधा के लिए कई खास इंतजाम किए हैं, लेकिन किसी तरह की आपात स्थिति में जो सबसे जरूरी सुविधा होती है वो स्वास्थ्य सुविधा ही चरमराती दिख रही है। हिमाचल के सबसे बड़े अस्पताल में आईजीएमसी एक डॉक्टर की करतूत से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट खड़ा हो चुका है, क्योंकि एक मरीज की बेरहमी से पिटाई करने वाले उस डॉक्टर के समर्थन में आज से प्रदेश से सरकारी अस्पतालों में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। वो भी तब तक जब तक 2 दिन से प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मी पहले से ही हड़ताल पर है। डॉक्टर चाहते हैं कि मरीज को बुरी तरह पीटने वाले उस डॉक्टर की बर्खास्तगी का फैसला रद्द हो और मरीज की पिटाई के बाद उनके जिन परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। यही मांग लेकर डॉक्टरों का एक ग्रुप कल सीएम से मिला था, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि डॉक्टर ने जो किया वो गलत था और जांच के बाद जो एक्शन हुआ वो सही है। इतना ही नहीं, सरकार डॉक्टरों के हड़ताल को लेकर सख्त हो गई है और साफ निर्देश दिए हैं कि सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को अस्पताल में रहना होगा, काम में कोई भी रुकावट पर एक्शन होगा, सभी प्रिंसिपल और एमएस अस्पताल में उपलब्ध रहेंगे, मरीजों का इलाज होता रहेगा। जरूरत पड़ी तो पहले से जो डॉक्टर छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टियां रद्द होंगी, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं एक तरह से ठप होकर रह गई हैं। रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से आम मरीजों को, मरीजों के रिश्तेदारों को, आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर सरकार ने अस्पतालों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार के निर्देश में कहा गया है कि सभी प्रिंसिपल और एमएस अस्पताल में मौजूद रहेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स हर हाल में अस्पताल में मौजूद रहेंगे, इमरजेंसी सेवाएं बिना रुकावट के चलेंगी, इमरजेंसी ऑपरेशन होंगे, गंभीर मरीजों का इलाज होगा, इमरजेंसी ऑपरेशन होंगे, गंभीर मरीजों का इलाज होगा और काम में बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सरकार का सख्त निर्देश है। एक तरफ डॉक्टर्स हड़ताल पर है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। सरकार का रुख सख्त एक तरह से है और सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि काम में अगर लापरवाही होती है, डॉक्टर अगर काम में लापरवाही करते हैं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वहीं डॉक्टरों की हड़ताल पर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि डॉक्टर राघव नरोला को जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद बर्खास्त किया गया है। उसने मरीज के साथ जो किया वैसा किसी डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। वहीं बीजेपी और सीपीएम सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही हैं। पहले सुनिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। वो ये है कि क्रोध कभी भी किसी को भी आ सकता है और ये पता नहीं होता है कि आदमी कब कैसे रिएक्ट कर जाए। तो अगर वो गलती पाई गई है कि जो वहाँ डॉक्टर और ड्यूटी थे उनको एक मरीज़ दिखाने गया था और वो अपने आप को नहीं संभाल सका, इसलिए वो थोड़ी देर रेस्ट करने लग गया, जिस पे डॉक्टर को गुस्सा आया और डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी भी की और शायद हाथापाई भी हुई है। तो उस एवज में देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि अगर मरीज़ अस्वस्थ था तो उसकी कोई गलती नहीं है कि उसने रेस्ट किया या बेड पे लेट गया। और दूसरी बात यह है कि अगर डॉक्टर ने गलती की है तो हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। हाल पर डॉक्टर हैं और इस बीच सरकार का रवैया सख्त है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी प्रिंसिपल और एमएस अस्पताल में मौजूद रहेंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स हर हाल में अस्पताल में मौजूद रहेंगे, इमरजेंसी सेवाएं बिना रुकावट की चलती रहेंगी। इसके अलावा इमरजेंसी ऑपरेशन होंगे, गंभीर मरीजों का इलाज भी चलता रहेगा। हालांकि इस बीच डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं
और मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का सख्त निर्देश है कि डॉक्टर्स हर हाल में अस्पताल में मौजूद रहें, इमरजेंसी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, बिना रुकावट के इमरजेंसी सेवाएं चलती रहनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में अब स्वास्थ्य को लेकर, मेडिकल सेवाओं को लेकर गंभीर हालत बनी हुई है। और सीधे शिमला का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रणबीर सिंह हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं मजीद जानकारी के साथ। रणबीर, कुछ देर पहले भी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था कि डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और इस बीच सरकार के सख्त निर्देश है। लेकिन इस बीच जो हम बात कर रहे थे रणबीर की, जो सबसे ज्यादा परेशानी इस टकराव में होती है वो आम लोगों को और मरीजों को और उनके तीमारदारों को होती है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम आईजीएमसी के बाहर ही खड़े हैं। तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहेंगे कि अभी यहाँ पर स्थिति किस तरह की है। ओपीडी यहाँ पर बंद है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो फिलहाल यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस तरह की परेशानी अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ये है कि जो लोग दूर दराज से जो लोग यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचते हैं उन्हें मायूस होकर यहाँ से जाना पड़ता है। और आप ओपीडी देख सकते हैं, उसके बाहर लंबी लंबी लाइनें होती थी, कतारें होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से जो सरकार के निर्देश हैं उनकी पालना प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और जिस तरह के आदेश राज्य सरकार ने जारी किए हैं कि किसी तरह की भी कोई परेशानी यहाँ पर मरीजों को नहीं होनी चाहिए, खासकर इमरजेंसी। और जो ऑपरेशन टाले जा सकते हैं या वैकल्पिक हैं वो बंद होंगे और रूटीन ऑपरेशन भी बंद होंगे। और जो सर्जरी है, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जो मरीज हैं, जो ऑपरेशन जरूरी है वो यहाँ पर किए जाएंगे और ऐसे निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखना होगा कि आज जब डॉक्टर्स यहाँ पर आएंगे वो क्या कुछ अपनी बात यहाँ पर रखते हैं और क्या थोड़ी नरमी इसमें बरती जाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से एसओपी जारी किए हैं, आदेश जिस तरह से जारी किए हैं, उसके बाद ऐसा लगता नहीं कि फिलहाल ये टकराव जो है वो कम होगा, ये बढ़ता ही जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन बीच का रास्ता जो है यहाँ पर निकालना होगा। और जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात हम कर रहे हैं वो ये है कि आज जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और उसके साथ जो 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं उनकी भी हड़ताल है और आज शाम तक जो है हड़ताल उनकी रहने वाली है। तो यहाँ पर देखना होगा कि आज डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। जी बिल्कुल रणबीर, यहाँ पर दो चीजें हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टर भी हड़ताल पर है जिस तरह से आपने बताया इस पूरे मामले के बाद, लेकिन दूसरी तरफ 108 और 102 एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं वो भी हड़ताल पर हैं। क्या इसी मामले से जोड़कर इन दोनों हड़तालों को एक तरह से देखा जाए? और इसके अलावा क्या डॉक्टर्स की एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर सरकार से आज फिर कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, अभी तक तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पिछले कल ही जो डॉक्टर्स एसोसिएशन थी उनके साथ बैठक की है। उन्हें जो भरोसा दिया है ये भी डॉक्टर्स नहीं बताया। हालांकि सरकार का पक्ष इस मामले पर नहीं आया है, ना ही मुख्यमंत्री ने कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान ऐसा दिया है कि उन्होंने क्या कहा है। जो डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं उन्होंने जो मुलाकात की है, लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा कि अब ये टकराव किस तरह से चलेगा। हालांकि जो दूसरी एसोसिएशंस हैं, हम बात करें जो मेडिकल कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं या डेंटल कॉलेज की टीचर्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आरडीए की हड़ताल को समर्थन पूरा है, लेकिन इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर आगे क्या फैसला लिया जाना है ये सोमवार को तय किया जाएगा। और यहाँ पर जो समर्थन यहाँ पर आरडीए को यहाँ आईजीएमसी शिमला में मिल रहा है, वही समर्थन जो है प्रदेश के जो सभी मेडिकल कॉलेजेस है वहाँ पर मिल रहा है, जो अस्पताल है। लेकिन इसी के साथ राज्य सरकार की तरफ से भी सख्त निर्देश जारी किए हैं, आदेश जारी किए गए हैं, एसओपी जारी की गई है। सरकार ने ये साफ तौर पर कहा है कि हड़ताल जिस भी तरह की हो उसे
उसको लेकर कोई ज्यादा जो है सरकार नहीं सोच रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मरीज पर यह हड़ताल, किसी भी मरीज की जान पर यह हड़ताल भारी नहीं पड़नी चाहिए। इसको लेकर जो मेडिकल कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जितने अस्पताल के जो एमएस हैं या दूसरे अधिकारी हैं, उन्हें सख्त आदेश दिए गए हैं कि जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उन पर किसी तरह का कोई असर नहीं होना चाहिए और इसकी बाकायदा जो है पूरी रिपोर्ट। बिल्कुल रणबीर, अब हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक खास मेहमान डॉक्टर करणजीत सिंह, उपाध्यक्ष हैं हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर करणजीत सिंह सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरह से हिमाचल में रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, इस हड़ताल को किस तरह से आप देखते हैं और क्या कुछ इसका असर होगा? बड़ी अनफेवरेबल सी सिचुएशन है। इसमें काफी लोगों को परेशानी होती है और ऐसी सिचुएशन वैसे होनी ही नहीं चाहिए। जो भी ये घटना घटी है तो ये आपत्तिजनक है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जी। तो हम तो यही कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए पहले। तो दूसरी, अगर बाई चांस ये हो भी जाती है, किसी भी कारण ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं, तो उसको एक तरीके से उसको सुलझाया जा सकता है। तो एक हमारे देखिए डॉक्टर साहब को एकदम से सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो एक्शन हुआ उनके अगेंस्ट। अगर सरकार को लगता है कि उनकी गलती है तो ठीक है, उनको पनिशमेंट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती जो मरीजों की होती है, आपने टर्मिनेट कर दिया तो ठीक है, हम सरकार का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से तो ठीक हम समझते हैं। लेकिन क्या सरकार ने उस घटना में जो लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया था, जो तोड़फाड़ की, जो डॉक्टर को इतना प्रवोक किया गया, तो क्या उसके लिए भी कुछ ऐसा कानून जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके कानून के हिसाब से उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर करणजीत, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया था, डॉक्टर ने मरीज के साथ हाथापाई की थी, इसे किस तरह से आप देखते हैं? नैतिकता के हिसाब से क्या आप देखते हैं? क्योंकि एक डॉक्टर को तो भगवान माना जाता है और इसे आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि एक मरीज और या उसके घर वाले किस उम्मीद के साथ अस्पताल में आते होंगे, और उसके साथ अगर इस तरह की हरकत की जाए तो उसका क्या कुछ असर होगा? मैं किसी हद तक आपकी बात से सहमत हूं कि देखिए, कोई भी आदमी परेशान होता है तभी हॉस्पिटल में आता है। अस्पताल का रुख आम आदमी नहीं करता। इवन जब आप ठीक भी हो जाते हैं, मैंने बड़ी बार, मेरे को भी 25 साल की सर्विस हो गई है, तो मैंने भी आज तक कभी ये नहीं देखा कि किसी मरीज को हमने मौत की मुंह से बुझाया और वो आपको नेक्स्ट टाइम सिर्फ थैंक्स करने अस्पताल में आया हो। मरीज परेशान होते हैं तभी आते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन कभी कभी क्या है ना कि आप जैसे देखिए कि हमारे हिमाचल में डॉक्टरों की काफी कमी है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, अस्पतालों में डॉक्टर्स को कई बार 24-24 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो उस वर्क प्रेशर का कहीं ना कहीं, बीइंग ए ह्यूमन, उनके माइंड पे, बॉडी पे स्ट्रेस पड़ता ही है। और कभी सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि जहाँ पे शायद भगवान भी अपना आँख खोल देते हैं। तो उस सिचुएशन में ठीक है, हमें अपने सहनशीलता दिखाते हुए उसको बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन क्या है, कभी कभी कुछ अपशब्द इतनी बुरी तरह से आपके शरीर पे या दिमाग पे वार करते हैं कि आदमी कंट्रोल में नहीं जाता है। तो सिचुएशन। लेकिन सर, जिस तरह से अब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, तमाम सेवाएं एक तरह से बंद है, हालांकि सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मरीज होंगे और खासतौर से आउटस्कर्ट से, दूर दराज के इलाकों से जो शहर की तरफ आएंगे, बड़े अस्पतालों में आएंगे, सरकारी अस्पतालों में, और खासतौर से बहुत गरीब लोग होते हैं, इनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए जी, ये एक दो लोगों की लड़ाई से पूरे हमारे सरकार की तरफ से या जो भी एक्शन हुआ जी, तो सभी लोगों को उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर खुश होते हैं स्ट्राइक करके। देखिए, हमारा काम है लोगों की पीड़ा को दूर करना जी। तो अगर हम ऐसे बिठा दिए जाए और हमें सामने कोई मरीज दिख रहा हो ना, तो ये तो एक आम आदमी को भी किसी को तकलीफ दिख रही हो, वो भी आगे आके पूछ लेता। हम तो फिर भी चलो प्रोफेशनल है इस डिग्री में कि हमने जो पढ़ाई की है, अगर कोई तकलीफ में दिखता है तो हमारा ये काम है, कर्म है हमारा कि उस चीज को हम दूर करें। तो ये बिल्कुल गलत है, लेकिन कभी कभी कुछ लड़ाई इसलिए भी लड़नी पड़ती है ताकि अपना जो मान सम्मान बचाने के लिए। तो अगर ये जो कोई भी एक्शन सरकार की तरफ से अगर उन पेशेंट या उनके अटेंडेंट पे नहीं होता, जैसे आपने देखा है कि उस
उनके किसी मित्र ने या किसी सहयोगी थे जिन्होंने बिल्कुल सोशल मीडिया पे माना है कि मैंने थ्रेट दी है, तो अगर उन लोगों पे भी कोई एक्शन नहीं होता तो ये किस्म का ना लोगों के लिए एक बड़ा इजी टारगेट हो जाएगा कि डॉक्टर को कुछ भी बोलो, जाके कुछ भी कहिएगा तो ये हमारे अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं होगा। तो ये एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें एक पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाए, सीसीटीवी कैमरे हर जगह पे होने चाहिए और डॉक्टरों का थोड़ा सा मतलब जो वर्कलोड प्रेशर है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम करने में हमारी मदद करें। नहीं, बिल्कुल इस पर सरकार को सोचना होगा, इंतजामिया को सोचना होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर करणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथ डॉक्टर करणजीत उपाध्यक्ष हिमाचल मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि इस तरह की हड़ताल से आम मरीजों पर और आम लोगों पर इसका सीधा असर होता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हड़ताल इस तरह की नहीं होनी चाहिए। सरकार को, इंतजामिया को डॉक्टरों के साथ बातचीत एक तरह से करनी चाहिए। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से रणवीर ने दिखाया कि इस तरह से ओपीडी बंद है, तमाम सेवाएं एक तरह से ठप पड़ी हुई हैं। रणवीर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे और अभी हमारे साथ डॉक्टर करणजीत भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि डॉक्टरों को ये चीज अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन कुछ चीजें एक अपने मान सम्मान के लिए करनी पड़ती हैं। यानी सीधा सीधा ये मामला कहीं ना कहीं इंतजामिया और सरकार और डॉक्टरों के बीच का है। लेकिन इसमें जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो परेशानियां झेलनी पड़ती है वो एक आम इंसान को, आम मरीज को और गरीब तबके को। देखिए, कभी भी इस तरह का जब मामला सामने आता है तो परेशान कौन होता है? परेशान तो आम आदमी होता है, वो गरीब व्यक्ति होता है जिसके पास सरकारी अस्पताल में जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो इसमें परेशानी जो है आम लोगों को होती है, उन मरीजों को होती है जो गंभीर बीमारियों से परेशान होते हैं, जूझ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बात आप ये भी देख लीजिए, आप सियासत का रंग देख लीजिए। भाजपा के दोनों विधायकों को आप देख लीजिए। चौपाल के विधायक जो है वो मरीज के साथ खड़े नजर आते हैं और कार्रवाई का स्वागत करते हैं। और वहीं पौंटा साहब से भाजपा के विधायक सुखराम चौधरी जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो डॉक्टर के साथ खड़े होते हैं, सरकार किस कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, एक तरफा कार्रवाई बताते हैं। तो सियासी रंग ये है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं एक अहम का टकराव भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो दो वीडियो सामने आए उसमें तो डॉक्टर ही दोषी पाया जा रहा है और ये कोई आम जनता नहीं कह रही है, कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने गलत किया। मुख्यमंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो समझ नहीं पाए पहले कि ऐसा कैसे कोई डॉक्टर कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात, डॉक्टर के पास बहुत सारे ऐसे जो उपाय हैं या उन्हें प्रोटेक्शन है, कानून है जो उनके हक में है, उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों का ये कहना है कि फिर भी एक तरफा कार्रवाई की गई, एक पक्षीय जो है बात कही जा रही है। लेकिन बात तो यही है कि अब 6-7 घंटे तक आईजीएमसी में ये जो है मसला उठा है, उसके बाद तो आप सामने नहीं आए, डॉक्टरों का ही पक्ष नहीं आया, सभी इंतजार उसी का कर रहे थे। अगले दिन जब पूरी रणनीति बनाई उसके बाद डॉक्टर्स बाहर आए, तो इसको लेकर आप ये कह सकते हैं किसी दूसरे डॉक्टर पर तो कोई उंगली नहीं उठाई, किसी ने नहीं कहा कि पूरी डॉक्टर जो फ्रेटर्निटी है उसको लेकर सवाल है। बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से पूरी कौम पर सवाल आ जाता है, पूरे पेशे पर सवाल उठ जाता है। तो यहाँ पर किसी एक को टारगेट जो है करना सही नहीं है, ये डॉक्टर्स का कहना। और जांच की मांग भी उन्होंने कही है, तो 5 बड़ी मांगे उनकी तरफ से। बिल्कुल रणवीर, अब जाहिर सी बात है कि ये मसला डॉक्टर्स ने अपनी मांग जरूर रखी है, लेकिन अब ये मसला कैसे हल होता है, क्योंकि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से एक हेल्थ और स्वास्थ्य जो सर्विसेज है उन पर तो बुरा असर पड़ेगा, और कितनी जल्दी इस पर काबू पाया जाता है, डैमेज कंट्रोल कैसे होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए।